हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज हम लोग सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है सी लैंग्वेज में? तो देखिए, कांस्टेंट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। जब हम इसको कांस्टेंट के तौर पे पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कांस्टेंट कुछ नहीं है, डाटा है, वैल्यू है। हम लोग जिसे डाटा बोलते हैं ना, वही कांस्टेंट कहलाता है सी लैंग्वेज में। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक डायग्राम भी बनाया है ताकि कांस्टेंट को हम क्लासिफाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कांस्टेंट को ही डाटा या वैल्यू हम बोल सकते हैं। कांस्टेंट, हालांकि कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा एंटिटी जो कभी नहीं बदलता है। पूरे प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट का वैल्यू सेम रह जाता है, इसी के लिए इसका नाम कांस्टेंट पड़ा। ठीक है, तो आप इसे डाटा कंसीडर करके चलिएगा, वैल्यू मान के चलिएगा, तो समझने में आसानी होगी। तो कांस्टेंट क्या है? डाटा, और डाटा आप लोगों को तो पता है ही। इन सी लैंग्वेज कांस्टेंट में बी अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स और प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। देखिए, कांस्टेंट क्या है? अल्फाबेट, जो भी एबीसीडी होता है, नंबर्स, डिजिट्स जिसको हम बोलते हैं 0 to 9, वो नंबर, स्पेशल सिंबल्स, बहुत सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। अगर अल्फ़ाबेट नंबर को छोड़ दिया जाए कीबोर्ड में, तो वो सारे बटन्स जिनको दबाने पे वो कुछ दिखता है स्क्रीन पे, जैसे कि हैश, @ प्लस, माइनस, ये सब स्पेशल सिंबल में चले जाते हैं। तो जितना कीबोर्ड पे जितना देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा अक्षर, वो सब स्पेशल सिंबल्स। बस ध्यान रखिए कि उसमें से अल्फ़ाबेट और नंबर निकाल लीजिए, बाकी सब स्पेशल सिंबल्स हो जाते हैं। तो ये सब हो सकते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन में भी अगर कोई डाटा बन के आते हैं तो भी उनको कांस्टेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कांस्टेंट को क्लासिफाई करने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कांस्टेंट का यूज क्यों पड़ता है प्रोग्रामिंग में। देखिए, कोई भी सवाल को अगर ऐसे समझिएगा कि आखिर क्यों, क्या ज़रूरत हुई कि इसे लाया गया, इसका जवाब अगर आपको मिल गया तो तुरंत समझ जाइएगा। तो कांस्टेंट मतलब डाटा। तो डाटा क्यों चाहिए एक प्रोग्राम में? डाटा ही तो मेन है। अब प्रोग्राम लिखते क्यों है? ताकि आपका प्रोग्राम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो किस पे करेगा? डाटा पे करेगा। आप डाटा दीजिएगा, उसके साथ वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करे तो, मतलब जोड़ घटाव करे तो, या किसी तरह का और कोई परफॉर्मेंस अपना कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करे, वो भी डाटा पे ही करेगा। ठीक है, तो डाटा जरूरी है। हम अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो डाटा पे ही काम करेंगे, तो डाटा को ही कांस्टेंट बोला गया। ठीक है, तो चलिए इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए, डायग्राम से आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, काफ़ी आसानी से समझ जाएगा। कांस्टेंट को दो भागों में बांटा गया। कांस्टेंट को दो भागों में बांटा गया, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। एकदम दिमाग में रख लीजिए, जो नंबर है और उसको न्यूमेरिक में डाल दीजिए, और जो नंबर नहीं है उनको नॉन न्यूमेरिक में डाल दीजिए। जैसे कि वैसा डाटा जिसके साथ आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटा गुणा भागा, जिसके साथ ये सब काम कर लेते हैं। तो ये सब काम किसके साथ होता है? नंबर के साथ। किसी का नाम लेकर, मतलब किसी का नाम हो या किसी शहर का नाम हो, उसको आप लोग दो शहर के नाम को जोड़ते नहीं ना है, गुना नहीं ना करते हैं, तो वो नॉन न्यूमेरिक में चला जाएगा। तो न्यूमेरिक में क्या क्या आएगा? केवल नंबर। तो अब देखिए, न्यूमेरिक को भी दो भागों में बांटा गया, क्योंकि नंबर को भी दो भागों में बांटा गया, क्योंकि नंबर दो प्रकार के हो जाते हैं, एक इंटीजर नंबर, दूसरा फ्लोट नंबर। हो सकता है इंटीजर फ्लोट पहली बार सुनने को मिले, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ऐसा नंबर जिसमें कहीं से दशमलव ना आए, मतलब पॉइंट ना आए, तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर। ऐसा नंबर जिसमें कहीं से भी, देख लीजिए ये एग्जाम्पल है, 5, -56, 10,000,
4599, ये सब क्या है, ये सब नंबर है और इसमें बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो ये इंटीजर कहलाएगा, ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा जो भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखते हैं फ्लोट। फ्लोट सिंपल, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट होना ही चाहिए। ये ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट मस्ट है, पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए कुछ ना कुछ पॉइंट लगा के कुछ डाटा लिखा गया है, जैसे कि 5.08, 57.99, तो ये नेगेटिव में है। इसमें भी नेगेटिव में और पॉजिटिव में हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए इस तरह का हालांकि कंप्यूटर में ही लिखा जाता है, केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता होगा, किसी चीज़ का वैल्यू 10 टू दी पावर करके, ऐसे जो 10 टू दी पावर होता है उसको ई करके एक्सपोनेंशियल करके इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो डाटा है इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0.000342, इसी को इस ढंग से लिखा गया है। तो ये भी किस में आएगा, फ्लोट में। ठीक है ना, तो ये 10 टू दी पावर, हालांकि इसको देखिएगा तो ये लिखा जाएगा ऐसे, हम कहीं साइड में लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा 3.42 10 टू दी पावर -4। इसी चीज को इनटू कर लीजिए बीच में, इसी चीज को इस ढंग से लिखा गया। ठीक है, तो ये किस टाइप का वैल्यू हो गया, फ्लोट, फ्लोट कांस्टेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिक आप समझ गए, न्यूमेरिक कांस्टेंट समझ गए। अब नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट समझते हैं। ठीक है, देखिए नॉन न्यूमेरिक ऐसा वैल्यू, मतलब ऐसा डाटा जिसके साथ अरिथमेटिक कैलकुलेशन ना हो पाए, मतलब जिसको जोड़ घटाव में हम यूज ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए इसको दो भागों में आगे बांट लिया जाता है, एक हो जाता है कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब दूसरा हो जाता है, कंप्यूटर साइंस में कैरेक्टर का मतलब एक अक्षर, एक लेटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। कोई एक लेटर, एक अक्षर, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो खुद में क्यों ना नंबर हो, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट में आएगा। लेकिन अभी नंबर को साइड कीजिए, अभी हम समझाएंगे, अभी नंबर कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो भी एग्जांपल है कैरेक्टर कांस्टेंट का, एक अक्षर, इसका शर्त क्या है कि ये एक अक्षर का होना चाहिए, एक अक्षर का डाटा होना चाहिए, जैसे कि ए, छोटा ए, बड़ा ए, या @ मतलब कोई स्पेशल सिंबल, या डॉलर का साइन, या M, एक अक्षर का होना चाहिए। ठीक है, एक और शर्त है, कैरेक्टर कांस्टेंट जब भी C में दिखाया जाता है कहीं पे भी, तो उसको सिंगल कोट में बंद कर लिया जाता है, सिंगल कोट के अंदर उसको बंद करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगल कोट में अगर नहीं दीजिएगा तो वो एरर आएगा। हमेशा कैरेक्टर कहीं भी दिखाना हो तो सिंगल कोट में दिखाइएगा। ठीक है, चलिए अब नंबर वाली बात पे आते हैं। यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल में एक नंबर लिख दिए थे, अब आते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर लिख दिए, ये तो 5 है, ये अभी किस टाइप का कांस्टेंट है, ये अभी इंटीजर कांस्टेंट है। लेकिन जैसे इसको सिंगल कोट में डाल दिए, ये कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। मतलब कंप्यूटर को हम दिखा रहे हैं कि देखो सिंगल कोट में डाल दिए, अब ये कैरेक्टर हो गया, इसका जाति बदल गया। मतलब अब इसे आप यूज नहीं कर सकते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगल कोट लगा देने से एक नंबर क्या हो गया, एक जो भी नंबर था, डिजिट था, वो क्या हो गया, कैरेक्टर, कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब बच रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जब मिल जाते हैं तो स्ट्रिंग बन जाता है। यही सब अक्षर मिलकर देखते हैं किसी का नाम बन जाता है, तो वो नाम क्या है, वो नाम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट में जाएगा। ठीक है, किसी का नाम हो, शहर का नाम हो,
कोई भी चीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी इसमें आ जाएगा, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर का मिक्सअप भी होगा ना, तो वो भी किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट में। देखिए राम, दिल्ली, यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल है, एक लेटर है, एक नंबर है, ये सब मिक्स हो गया आपस में, एक क्या बन गया, स्ट्रिंग। WHO, ये क्या है, ये भी एक पूरा स्ट्रिंग, क्योंकि 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एक ये, इस पे आएंगे, इसको रहने दीजिए अभी। अब देखिए एक शर्त है कि कभी भी स्ट्रिंग को सी में डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। तो कभी भी स्ट्रिंग को डबल कोट में ही लिखें, ध्यान रखिएगा, डबल कोट में। केवल ऐसे राम लिख देते हैं तो एरर आएगा डबल कोट में, ठीक है। अब इस पे विचार करते हैं, ये ए को क्यों स्ट्रिंग में डाल दिया गया। हाँ, अगर ए अभी लिखे हैं तो ये हो गया क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर इस ए को डबल कोट में डाल दिए तो ये अब स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। तो डबल कोट कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये डाटा स्ट्रिंग है, ठीक है। हाँ, तो अब एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा, अगर 1 2 3 को भी डाल दे तो, हाँ डाल सकते हैं। अभी 1 2 3 मतलब 123 ये नंबर है, इसके साथ आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें डबल कोट डाल दिए, ये स्ट्रिंग बन गया। अब ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन में भाग नहीं ले सकता है, मतलब इसके साथ जोड़ घटाव गुना भागा नहीं कर सकते। ये चला गया अरिथमेटिक में, नहीं सॉरी, ये चला गया कहाँ, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट को हम क्लासिफाई कर दिए। कांस्टेंट को पहले 2 भागों में बांटिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक को 2 भागों में बांटिए, इंटीजर जिसमें दशमलव नहीं होगा, फ्लोट जिसमें दशमलव होगा। नॉन न्यूमेरिक को 2 भागों में बांटिए, पहले कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें एक कैरेक्टर आएगा, एक अक्षर, और स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एक अक्षर भी आ सकता है लेकिन डबल कोट में, ठीक है। ओके, चलिए। तो एक सवाल हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि अगर हम राम को, जैसे कि 3 अक्षर का एक डाटा हो गया ना, सिंगल कोट में डाल दें, सॉरी सिंगल कोट, हाँ सिंगल कोट में डाल दें तो क्या एक कैरेक्टर बन गया, नहीं, एक शर्त को पूरा नहीं करता। वो क्या है, एक अक्षर का होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर। ये तो 3 कैरेक्टर हो गया ना, तो ये कभी भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता। अब हमें आशा है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगला वीडियो जो होगा वो वेरिएबल का होगा, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।